एवरीवन, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट भी बहुत ही शानदार, बहुत दमदार रिजल्ट आए हैं। जिस प्रकार इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट खराब आए थे, 49% का मुनाफा डाउन हुआ था और तो शेयर भी आपने देखा 20% शेयर यहाँ पे डाउनफॉल में चला गया। और ओवरऑल मार्केट में तो डाउनफॉल चल ही रहा है, लेकिन जिस जो भी क्वार्टर रिजल्ट खराब आ रहे थे उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इस प्रकार कोटक बैंक का रिजल्ट खराब आया तो एक ही दिन में वो भी 100 अंक लुढ़का। तो इसी प्रकार यहाँ पे बजाज फाइनेंस अगर का रिजल्ट खराब आया तो आपने देखा बजाज फाइनेंस भी एक ही दिन में 1300 पॉइंट यहाँ पे लुढ़क चुका बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट तो बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। तो देखने वाली बात है कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर्स के अंदर क्या ज़बरदस्त जंप देखने को मिलता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक में जंप आया, सुना दोस्तों आपने, अगर आईसीआईसीआई बैंक में जंप आया तो तीनों इंडेक्स को ये उड़ा ले जाएगा ऊपर की साइड में, क्योंकि बैंक निफ्टी में अकेले का वेटेज इसमें 23.49% के लगभग इसका वेटेज है। तो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर का ये वेटेज है। स्टॉक तो बैंक निफ्टी को काफ़ी ऊपर ले जा सकता है ये स्टॉक, अगर कुछ एक दो बैंक और इसके साथ कुछ चलने लगे तो। क्योंकि ये चला और एचडीएफसी गिरा तो फिर आपको पता बैंक निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला। इसके साथ कुछ एक दो बैंक और चलनी चाहिए ताकि वेटेज में कुछ और इजाफा हो सके। इस अकेले में इतना दम है कि यह मार्केट को उठा सकता है, लेकिन और कोई बैंक या तो न्यूट्रल रहे या गिरे नहीं, तब जाके ये मार्केट को बहुत ऊपर ले जा सकता है बैंक निफ्टी को। इसी के साथ साथ ये निफ्टी को भी उठा सकता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी इसमें इसका वेटेज है। साथ ही सेंसेक्स को भी दोस्तों ये उठा सकता है, अप साइड में इसका सेंसेक्स में भी वेट है। तो ये दिग्गज जो यानी कि इंडेक्स का जो बैंक का इसका रिजल्ट आया है, और रिजल्ट आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे किस प्रकार के इसका रिजल्ट है। यहाँ पे Q2 रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक के जो आए हैं और 14.5% का यहाँ पे प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। और प्रॉफिट कितना हो गया है 11,746 करोड़, यानी 11,746 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये दोस्तों YoY यानी कि ईयर टू ईयर, यानी कि ईयर टू ईयर कंपेरिजन पे ये प्रॉफिट बढ़ा है। तो यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ ये मानी जा रही है। और आईसीआईसीआई बैंक यानी कि रिपोर्टेड आप देख सकते हैं 14.5% यानी कि YoY यानी कि ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ टू 11,746 करोड़ टू फॉर क्वार्टर टू यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 है। तो यानी कि सरपेशिंग यानी कि एक्सपेक्टेशन यानी कि टोटल जो इनकम रोज है यानी कि इसमें है यानी कि 17.2% का इजाफा हो गया है टोटल इनकम के अंदर भी। तो अच्छे खासे रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक के दोस्तों देखने को मिले हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि इस वजह से इंडेक्स में जो वेटेज वाले शेयर के रिजल्ट अगर खराब आते हैं तो इंडेक्स ज़बरदस्त तरीके से गिरता है। जिस प्रकार इंडेक्स में बैंक को आपने देखा ही है, ज़बरदस्त तरीके से इसमें गिरावट आई। तो आईसीआईसीआई बैंक देखने वाली बात है कि अच्छे रिजल्ट आए हैं, क्या ये इंडेक्स को सपोर्ट करता है, क्या मार्केट को उठा पाएगा आईसीआईसीआई बैंक। जो आईसीआईसीआई बैंक चलने लगा तो फिर और बैंक को भी साथ में चलाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मार्केट में जो बियर्स है वो मतलब अपना जो माल समेटते नजर आएंगे, और जो बायर्स है बुलिस जो यानी कि जोन में मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक फुल सपोर्ट करता है। आपने पहले भी देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक एक बार यानी कि वह 1,290 रुपये से सीधा ही 1,360 रुपये चला गया था। उस दिन आपने देखा होगा बैंक निफ्टी किस प्रकार शट ऊपर की तरफ भाग गया था। यानी कि तो 70 पॉइंट एक दिन में चल सकता है। अगर 70 पॉइंट अगर चल गए ना आईसीआईसीआई बैंक कल के यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन इसमें समझ लीजिए बैंक निफ्टी को काफ़ी ऊपर ये ले जा सकता है, और निफ्टी को भी ले जा सकता है, सेंसेक्स को भी ले जा सकता है, क्योंकि तीनों में इसका वेटेज है। अब टोटल इनकम में दोस्तों देखें तो यानी कि 17.2% का यहाँ पे इनकम हुई है। टोटल इनकम यहाँ पे जो आप देखें तो 47,000 करोड़ के पार यहाँ पे हुई है ना। और इसमें यहाँ पे देखें दोस्तों तो इसका जो एनपीए है वो एनपीए भी यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड जो नेट जो प्रॉफिट है तो वो यहाँ पे जो ग्रो हुआ है 19%। और यहाँ पे 12,948 करोड़ का यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट निकल के आया है। जबकि इसमें ईयर टू ईयर अगर देखें तो यहाँ पे 14% का यहाँ पे जंप है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कुछ किसी प्रकार की त्रुटि वजह से अगर मैं आपको समझा नहीं पाया तो आपने यहाँ पे इस स्लाइड के माध्यम से पढ़ लिया होगा किस प्रकार के रिजल्ट आए हैं। और अगर आप मान लीजिए समझने में किसी के मान लीजिए किसी प्रकार की कमी रही है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप जितनी समझाने की कोशिश की मैंने आपको समझाया है कि यानी कि आप देख सकते हैं एक साल के अंदर 14% का ज़्यादा से यहाँ पे जंप मिला है। और एक साल पहले जो इसका जो प्रॉफिट था दोस्तों आप देख सकते हैं सेम क्वार्टर में, इस सेम क्वार्टर में यानी कि एक साल पहले का प्रॉफिट था
10,261 करोड़ का प्रॉफिट था। और ये जो अब 1 साल बाद इसका जो प्रॉफिट आया सेमी क्वार्टर में 11,746 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पे जंप है। बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे समझाई है और आप यहाँ पे समझ सकते हैं। साथ ही दोस्तों चलते हैं यस बैंक के रिजल्ट पर, किस प्रकार के यस बैंक के रिजल्ट रहे हैं। क्या यस बैंक का शेयर यहाँ पे 20 रुपये के नीचे जो आया है, क्या उसमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यस बैंक की रिजल्ट दोस्तों आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग, बहुत यानी कि उम्मीद से बेहतर रिजल्ट निकल के आए हैं। प्रॉफिट ही अगर यहाँ पे देखें, प्रॉफिट यस बैंक का प्रॉफिट, यस बैंक Q2 नेट प्रॉफिट में दोस्तों जंप देखने को मिला है और वो भी 150% के लगभग 147% का जंप देखने को मिला है। और इसका जो प्रॉफिट है दोस्तों वो हो गया है 566 करोड़ का प्रॉफिट यस बैंक का निकल के आया है। और यहाँ पे लोअर यानी कि प्रोविजन यहाँ पे और यानी कि आई म्यूचुअल फंड IN22 यहाँ पे कुछ मेरे को समझ से बाहर है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो मोटा मोटा आपको मैं समझा दूँ कि यस बैंक में यहाँ पे 566 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला है। वो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे कि पिछला प्रॉफिट कितना था और इस बार इतना प्रॉफिट कैसे हुआ और कितना जंप यहाँ पे हुआ। तो यस बैंक में दोस्तों डिपॉजिट है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यस बैंक में जो यहाँ पे नए नए खाते खुल रहे हैं और यस बैंक प्लेटफॉर्म जो है यानी कि जो UPI का प्लेटफॉर्म है यस बैंक 1 नंबर पे कामकाज कर रहा है। तो यस बैंक का यहाँ पे देख सकते हैं जो कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो 550 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आया है और पिछले जो 1 साल के सेम क्वार्टर में जो इसका जो प्रॉफिट था वहाँ से 147% का जंप देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर भी इसका इंक्रीज हुआ है। जो इनका जो नेट इंटरेस्ट जो इनकम आ रही थी वहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे 14.3% का जंप हुआ है और जो इनका जो इनकम आई है 2,200 करोड़ की इनकम आई है। और यहाँ पे जो NP है उस पर भी दोस्तों यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिला है 1.6% का। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैंक का जो डिपॉजिट है वो यहाँ भी बढ़े हैं, लगभग 18% के लगभग इनके डिपॉजिट बढ़े हैं। उसके बाद यानी कि अगर ये देखें तो यस बैंक का जो हाल देखें तो 3.5% के लगभग यस बैंक यहाँ पे गिरावट के साथ बंद हुआ है। बीते ट्रेडिंग सेशन में रिजल्ट आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। रिजल्ट का इम्पैक्ट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। हो सके तो इसमें बहुत ज़बरदस्त तेजी, अगर मार्केट के अगर रिजल्ट को देख के मार्केट चले तो इसमें ज़बरदस्त एक तेजी आ सकती है, आनी चाहिए। क्योंकि अगर देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल आउट यहाँ पे यस बैंक में देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा सेल आउट यहाँ पे हो गए हैं। और 20 रुपये का जैसे सपोर्ट टूटा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पैनिक में सेलिंग करके आउट हो चुके हैं। तो यहाँ से ये लोगों को अगर रिजल्ट अच्छा है या रिजल्ट के साथ चलता है लोगों को खरीदने का मौका ना दे और हो सकता है कि वो ज़बरदस्त उछाल के साथ ऊपर निकल जाए, लोग खरीद नहीं पाएँ। तो इस प्रकार का भी कर सकता है क्योंकि रिजल्ट बहुत शानदार इसके देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा दूँ यस बैंक का जो 147% का जंप देखने को मिला है वो सितंबर 2024 क्वार्टर में आया है। ये तो आपको सारी चीज़ें बताई दिया। और इसके अलावा यहाँ पे जो पिछला जो 1 साल पहले का जो प्रॉफिट था वो आपको दिखाना था। वो आप देख सकते हैं महज यानी कि मात्र 228 करोड़ का प्रॉफिट था और वहाँ से आप देख सकते हैं 566 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में 147% का जंप। तो ये काबिल तारीफ़ है यस बैंक किस हालत से गुजरा है, किस हालत से गुजर रहा है, कैसे कैसे दिन देखें उसके बावजूद लगातार प्रॉफिट यस बैंक करता जा रहा है। तो मेरा मानना है यस बैंक के दिन यहाँ पे अच्छे आने वाले हैं और ज़बरदस्त यहाँ पे कमबैक यस बैंक करने वाला है। तो यहाँ पे इसके अलावा आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे जो ओवरऑल डिपॉजिट्स यहाँ पे 18% यहाँ पे यस बैंक के बड़े हैं और नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रो यहाँ पे 16.5% हुआ है। 1400 करोड़ ड्यूरिंग इस क्वार्टर में 1400 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको मैंने बता ही दिया कि 2200 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली है, वहाँ भी 14% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो यस बैंक के रिजल्ट दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों रिजल्ट अच्छे लगे हैं और आपको कुछ उम्मीद लगती है यस बैंक में तो आप कमेंट करके आप अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव लोगों को आप दे सकते हैं। कमेंट और लोग भी पढ़ते हैं। और आपको किसी प्रकार का आप दोस्तों में सुझाव देना चाहते हैं एसएस मार्केट न्यूज़ को या किसी टॉपिक पर वीडियो दोस्तों आप चाहते हैं तो आपकी दोस्तों पूरी हेल्प की जाएगी, वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं तभी कर डालिए क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे डेली आपको बैंक निफ्टी का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, निफ्टी का वीडियो देखने को मिल जाएगा। और न्यूज़ बेसिस हो चाहे यस बैंक हो, PCGLR हो, चाहे ICICI बैंक हो, रिजल्ट बेस हो, चाहे यहाँ किसी प्रकार की मार्केट FI डाटा एनालिसिस हो, किसी प्रकार का
न्यूज़ बेस पे कोई भी जो पॉपुलर न्यूज़ निकाली की आ रही है वो आपको दोस्तों अपलोड यहाँ पे करा दी जाती है। और दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप एसएस मार्केट न्यूज़ के नाम करके सर्च करते हैं तो दोस्तों आपको ये आइकन मिलेगा और आप वहाँ जाके भी दोस्त ज्वाइन हो सकते हैं। अभी 121 सब्सक्राइबर है, आप जैसे सब्सक्राइब करोगे तो आपको ग्रुप में ऑटोमेटिक आपको चैनल दिखने लगेगा। और आप नीचे की हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि कब कब कौन से कॉल गई है। अभी बीते फ्राइडे को कॉल गई थी और यहाँ पे मैंने 51,000 दोस्तों जो 50,000 जो कॉल दी थी मैंने 300 से, वहाँ पे आपको जो टारगेट दिए थे 50,400, 50,500, 50,600, यानी कि एक मिनट शायद जो लेवल हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन कितने लेवल था, आपको मैं ग्रुप में दिखा देता हूँ दोस्तों, पूरे क्लियर हो जाएंगे, ग्रुप में आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रुप है एक छोटा सा, आपको दोस्तों ये चैनल है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाई करना था यहाँ पे 50,000 और 700 के अबोव। तो उसके बाद यहाँ पे जो दोस्तों जो मार्केट में 50,700 वाली जो कॉल है वो 50,800 तक यहाँ पे मार्केट यहाँ पे निकला, आप देख पा रहे होंगे। हालांकि मार्केट 50,300 से 50,400 से निकला, उस समय कंटिन्यू मार्केट 50,800 गया है। तो अपनी कॉल एक्टिव कहाँ से होनी थी? 50,700 से। जैसे कॉल एक्टिव है 50,800 का आपका टारगेट यहाँ पे देखने मिला है और 50,700 का जो कॉल ऑप्शन था 450 और 550 के टारगेट के लिए यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखाई दिया। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप किसी प्रकार का यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। पीछे की हिस्ट्री आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे की हिस्ट्री, आप यहाँ पे ज्वाइन होकर आप खुद भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ना, वीडियो यार पोस्ट किया है, वीडियो का लिंक यहाँ पे पोस्ट किया है। जो यहाँ पे सोमवार को रिकवरी आएगी तो भयंकर रिकवरी आ सकती है, क्योंकि एफआई की दमदार सेलिंग हुई है और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट जोरदार आए हैं। तो एफआई यहाँ पे प्लॉटवार यहाँ पे करेंगे, क्योंकि 1 लाख की यहाँ पे सेलिंग कर दी, तो यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है उनके पास इस मंथ में सेलिंग करने के लिए। हो सकता है कि वो डिसाइड करें एक बार कुछ बाइंग करें और उसके बाद ऊपर से फिर से शॉर्ट करें। यहाँ पे